बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इकनॉमिक्स का जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं ये कॉर्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेटेड है। लास्ट टाइम आपको इंडिफरेंस कर्व थ्योरी और उसकी क्वालिटीज़, खसूसियात, फीचर्स को डिस्कस करवाया गया था और आज हम इन दोनों थ्योरीज, क्योंकि हम दो थ्योरीज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक अप्रोच जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस करवाई और एक अप्रोच जो है वो J.R. हिक्स और R.J.D. एलन ने मुतारफ़ करवाई है। और आज इन दोनों अप्रोच का मुवाजना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। इन में डिफ्रेंशिएट हम जानेंगे कि इन दोनों अप्रोच के अंदर फर्क क्या है और इन दोनों अप्रोच को क्या नाम दिए गए हैं। इनमें नंबर 1 पे है कॉर्डिनल अप्रोच और दूसरे नंबर पे है ऑर्डिनल अप्रोच। तो सवाल आपका है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉर्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच? इन दोनों अप्रोच के अंदर फर्क क्या है? तो ये डिफरेंशिएशन के पॉइंट यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप देखें, बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेस ऑफ डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंशिएशन के पॉइंट क्या हैं, इसके बाद कॉर्डिनल अप्रोच इससे मुतालिक क्या कहती है और ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो क्या कहती है। तो सबसे नंबर 1 पर जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट है वो है नंबर 1 पर कंसेप्ट। कंसेप्ट के लिहाज से दोनों जो है थ्योरीज डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू कॉर्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी इज एन ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, यानी क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यानी क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि किसी चीज की हम इकाइयां गिनते हैं, उसकी तादाद को लेते हैं। और क्वालिटेटिव कंसेप्ट क्या कहता है कि हम उसकी खूबी या सिफ्त को ज्यादा अहमियत देते हैं, उस की मिकदार को या तादाद को अहमियत नहीं देते, बल्कि उसकी खूबी, उसकी सिफ्त, उसकी क्वालिटी की तरफ हम ज्यादा जो है फोकस करते हैं। तो इन दोनों में पहला जो फर्क है वो है कंसेप्ट का, कि कार्डिनल अप्रोच जो है वो एक ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। फिर मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं बच्चों कि ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट जो होता है इसके अंदर हम तादाद को गिनते हैं। मसलन एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर, एक चीजें बनाने वाला, एक कारीगर चीजें बना रहा है, तो हम देखेंगे कि उसने जो एक काम किया है 1 घंटे के अंदर, उसने कितनी चीजें बनाई हैं, 10 बनाई हैं, 20 बनाई हैं, उसकी तादाद की तरफ हमारा फोकस होगा अगर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसने ये
10 या 20 चीजें बनाई हैं, उनकी क्वालिटी किस तरह की है, उनकी फिनिशिंग उसने किस तरह की है, कि उसने इनको किस तरीके से जो है बेहतर अंदाज में तैयार किया है। तो क्वालिटी को ज्यादा अहमियत देंगे हम, उसकी तादाद को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में हम क्वालिटी को इग्नोर करते हैं लेकिन तादाद की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इस तरह दोनों में डिफरेंस हो गया। जैसे एक दर्जी को आप देते हैं कि वो दर्जी ने कुछ अपने शागिर्द रखे हुए हैं, एक को आप कहते हैं, उसको एक जो है वो 2 जो है एक दिन में सिलाई करता और एक 5 करता है, लेकिन 5 वाले की जो सिलाई है वो नाकिस किस्म की है और 2 वाले की जो है सिलाई जो है वो बहुत बेहतरीन किस्म की है। लेकिन उसने 2 जिसने सूट सिलाई किए हैं उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है सिलाई की, और जो दूसरा है उसकी तादाद ज्यादा है, उसने सिलाई ज्यादा सूट किए हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है। और जिसने कम सिलाई किए सूट लेकिन उनकी सिलाई बेहतर अंदाज में की गई है, वो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। तो इस तरह आपको समझ आ गई। इसके बाद मेजरमेंट, दूसरा फर्क जो है वो इसके अंदर कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में जो फर्क पाया जा रहा है वो है मेजरमेंट का। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल numbers such as 10, 15, 20 यानी 1, 2, 4, 5 या 10, 15, 20। ये कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि हम अफादा को माप सकते हैं, इसकी पैमाइश कर सकते हैं आम नंबर में। जैसे दूसरी चीजें गिनी जाती हैं उनको हम अकाउंट कर लेते हैं, इसी तरह अफादा को भी हम अकाउंट कर लेते हैं। जैसे थर्मामीटर से हम जो है वो दर्जा हरारत को मापते हैं, लीटर से हम माया चीजों को माप लेते हैं, मीटर से हम लंबाई चौड़ाई को माप लेते हैं। तो इसी तरह इसकी भी पैमाइश की जा सकती है नंबर के अंदर। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फीलिंग एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। साइकोलॉजी जो ऑर्डिनल अप्रोच वाले ये कह रहे हैं कि ये एक नफ्सियाती कफियत है, मेंटल फीलिंग है, ये एक ज़हनी एहसास है, ज़हनी तस्कीन है, ज़हनी फायदा है, और इसको हम नंबर में नहीं माप सकते, इसकी पैमाइश नंबर में नहीं की जा सकती। इट कैन ओनली बी रैंक्ड और कंपेयर्ड। इसमें हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, इनकी दर्जा बंदी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्यासा शख्स है, उसको आप पानी का गिलास देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं और 3 देते हैं, वो सैर हो जाता है। तो हम ये नहीं जान सकते कि उसको पहले गिलास से कितनी तस्कीन हुई, दूसरे से कितनी हुई, तीसरे से कितनी हुई। वो हमें पैमाइश करके ये नहीं बता सकता कि उसे पहले गिलास से कितनी तस्कीन है, दूसरे से कितनी है, तीसरे से कितनी। लेकिन ये बता सकता है कि पहले से उसे ज्यादा हुई, दूसरे से उसे कम हुई और तीसरे से उससे कम हुई। इनकी दर्जा बंदी करके वो हमें बता सकता है कि उस को कितनी कितनी तस्कीन हुई है, यानी कंपेयर कर सकता है वो तीनों गिलासों का, लेकिन उसकी तादाद में या मिकदार में हमारे पास पैमाइश नहीं आ सकती। तो ये दूसरा फर्क है कि इसकी अल्फ्रेड मार्शल जो है जिसने ये कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, वो कहता है कि ये जो है इसकी पैमाइश की जा सकती है। और जो J.R. हिक्स है या J.R.J.D. एलन है, ये कहते हैं कि इसकी पैमाइश जो है वो नंबर में नहीं की जा सकती, इसको सिर्फ रैंक किया जा सकता है, दर्जा बंदी इसकी की जा सकती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है।
Alternative name. It is also called marginal utility analysis. It is also called indifference curve analysis. यानी दोनों में नाम भी मुख्तलिफ है। जो अल्फ्रेड मार्शल ने ये कार्डिनल अप्रोच मुतारफ करवाई है, इसका नाम वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहता है, इसको वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का नाम देता है। और दूसरा जो है ऑर्डिनल अप्रोच जो है, इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का नाम दिया गया। एक तरफ हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं और दूसरी तरफ इसका दूसरा नाम अल्टरनेटिव नाम जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस यानी मुख्तम अफादा का तज्जिया, और ये है गैर जानबदारी खत का तज्जिया। तो दोनों में इन नामों का भी फर्क है। जैसे कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच दोनों नाम मुख्तलिफ है, इसी तरह इनके जो दूसरा इनका नाम रखा गया है दोनों अप्रोचों का, एक का मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है और दूसरे का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है, ये नाम इनकी जगह आप यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन ये किस ने पेश की, किसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। इट इज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो है उसने ये कार्डिनल अप्रोच को मुतारफ करवाया या प्रेजेंट किया, और इट इज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर J.R. हिक्स एंड R.J.D. एलन। जो कार्डिनल अप्रोच है उसका इन्वेंटर जो है, इंट्रोड्यूसर जो है, मुतारफ कुनिंदा जो है, जो प्रेजेंटर है, वो है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कार्डिनल अप्रोच का। और ऑर्डिनल अप्रोच का जो इंट्रोड्यूसर है, मुतारफ कुनिंदा जो है, वो है J.R. हिक्स और R.J.D. एलन। तो इन दोनों में ये भी एक फर्क है। इसके बाद अप्रोच, हेडिंग है अप्रोच। इट इज क्लासिकल अप्रोच और इट इज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच में फर्क क्या होता है कि क्लासिकल का जो है, जैसे कि आपको मालूम है कि जो इब्तदा करने वाले होते हैं किसी भी चीज को, उनको क्लासिकल कहा जाता है। कोई भी जो अप्रोच, फार्मूला, कोई थ्योरी, कोई नजरिया, कोई सॉन्ग जो इब्तदा में जिस वक्त आया है या उसको मुतारफ करवाया गया है, तो उसको हम क्लासिकल का नाम देते हैं। और आगे उसके अंदर अमेंडमेंट होकर, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होकर, उसके अंदर इनोवेशन होकर, इख्तरा होकर उसमें बेहतरी लाई गई है और उसको मजीद तब्दील करके उसको नए अंदाज के साथ पेश किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। एक चीज को नए अंदाज में पेश करने को मॉडर्न कहा जाता है। और अगर किसी चीज को जैसे वो इब्तदा में तख्लीक की गई थी उसी तरह पेश किया जाए तो उसको क्लासिकल अप्रोच का। तो ये जो है कार्डिनल अप्रोच जो है यूटिलिटी से रिलेटेड जो है, ये क्लासिकल अप्रोच कहलाती है। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसको हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट दिया गया, एक नया जो है अंदाज जो है वो पेश किया गया, जिसको इंडिफरेंस कर्व का नाम दिया गया। इंडिफरेंस कर्व, गैर जानबदार खत का नजरिया। तो इस तरह इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद है वन गुड्स मॉडल या एक कमोडिटी का मॉडल। जो
कार्डिनल अप्रोच है, इट इज वन कमोडिटी मॉडल, इसको वन कमोडिटी, एक कमोडिटी मॉडल कहा जाता है। इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में कंज्यूमर यूजेज वन कमोडिटी एट वन टाइम। इसमें सार्फ जो है एक वक्त में सिर्फ एक चीज इस्तेमाल करता है, एंड टेल्स हाउ मच ही गेट्स सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दिस कमोडिटी, और फिर बताता है कि उस कमोडिटी से उसे कितना फायदा हुआ, कितनी तस्कीन हुई, कितना अफादा हासिल हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इन दिस अप्रोच कंज्यूमर यूजेस मोर देन वन कमोडिटी एट ए टाइम। कि दूसरी तरफ यह है कि इस अप्रोच में एक सार्फ जो है एक वक्त में एक से ज्यादा चीजें इस्तेमाल करता है या खरीदता है, एंड टेल्स हाउ मच ही गेट्स सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दीज कमोडिटीज बाय कंपेयरिंग। और कंपेयर करने के बाद वो हमें बताता है कि इन चीजों से उसे कितना फायदा, कितनी सेटिस्फेक्शन, तस्कीन या कितना अफादा हासिल हुआ। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये वन कमोडिटी मॉडल है, कार्डिनल अप्रोच, और जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये मोर देन टू कमोडिटी मॉडल है, मोर देन टू कमोडिटी मॉडल। इन दोनों में एक ये फर्क पाया। इसके बाद नेक्स्ट है रियलिस्टिक, हकीकत के करीब या हकीकत, हकीकी यानी असल, सही। जो कार्डिनल अप्रोच है इट इज लेस रियलिस्टिक अप्रोच, ये थोड़ी सी कम हकैक पर मबनी अप्रोच है। बिकॉज इन दिस अप्रोच यूटिलिटी इज मेजर्ड इन नंबर्स, और इसमें ये कहा जाता है कि यूटिलिटी को नंबर में मापा जा सकता है या इसकी पैमाइश नंबर में की जा सकती है, यूनिट्स में की जा सकती है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुमकिन नहीं है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो अप्रोच है ये रियलिस्टिक नहीं है, लेस रियलिस्टिक है, यानी हकैक पर मबनी नहीं है। जो इसके अंदर हकैक बयान किए जा रहे हैं वो सही साबित नहीं होते। दूसरी तरफ ऑर्डिनल अप्रोच जो है इट इज मोर रियलिस्टिक अप्रोच, ये ज्यादा हकैक पर मबनी अप्रोच है। ये नजरिया जो है ये हकैक के ज्यादा करीब है, हकीकत पर मबनी है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के मुताबिक यूटिलिटी इज रैंक्ड आर कंपेयर्ड, कि यूटिलिटी को हम रैंक्ड करते हैं, इसकी दर्जा बंदी करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं, बट नॉट मेजर्ड इन नंबर्स इन यूनिट्स। इसको हम तादाद में, मिकदार में इसकी पैमाइश नहीं करते। कंज्यूमर प्रेफर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ वन कमोडिटी ओवर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। सार्फ जो है वो एक कमोडिटी के अफादा को दूसरी कमोडिटी के अफादा पर तरजीह देता है। तो इस तरह इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं और इसके अंदर पैमाइश करते हैं। तो जो पैमाइश वाला तस्वर है, जो कंसेप्ट है, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। लेकिन जो कंपैरिजन वाला है, रैंक्ड वाला है, ये ज्यादा हकैक के करीब है कि हम किसी शख्स को कुछ चीजें यूज करवाते हैं तो उससे पूछ सकते हैं कि किससे ज्यादा आपको तस्कीन हुई है, किससे कम, तो वो आपको बता देगा। लेकिन उसे कहें कि कितनी हुई है, वो आपको अकाउंट करके फिगर नहीं दे सकता, तादाद नहीं बता सकता, मिकदार नहीं बता सकता। तो ये तो बता सकता है कि मुझे जो है ना, मैंने 2 गिलास पिए हैं शरबत के, तो पहले ने ज्यादा मुझे तस्कीन दी, प्यास लगी हुई थी, दूसरे ने उससे कम। तो ऐसे कंपैरिजन तो कर सकता है वो, लेकिन जो है वो उसकी मिकदार या उसकी तादाद नहीं बता सकता कि कितनी तस्कीन हुई है, कितना अफादा उसे हुआ। तो लिहाजा दोनों में रियलिस्टिक होने का फर्क है। कार्डिनल अप्रोच जो है वो डाउटफुल है,
अनरियलिस्टिक है, लेस रियलिस्टिक है, और जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, ये ज़्यादा हक़ैक़ पर मबनी है। इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर जो है नज़रिया है। तो इस तरह ये बच्चों आज का सवाल कंप्लीट हो गया। दोनों अप्रोचों के दरमियान जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो है नेक्स्ट सवाल जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेसन ख़त्म होना चाहता है। अल्लाह हाफिज़।